ये ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो हमारा बगल में चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, बराबर लड़ते आ रहे हैं। बराबर हमको कोई ना कोई झूठा केस में फंसा दिया जा रहा है। हमको अब डर है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना आदमी को हत्या करके हत्या का आरोप भी हमारा ऊपर लगा सकता है। कौन फंसा दे रहा है? कुमनाथ सिंह। और हमको ये लग रहा है कि वो कभी भी मेरा हत्या भी करवा सकता है। इसीलिए हम एसडीएम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ पिटीशन दायर करके आए हैं कि बराबर हमारा साथ ऐसा हो रहा, सरकारी ज़मीन को जबरन कोड़ रहा, रैयती ज़मीन को कोड़ रहा, हम लोग रोक रहे हैं, हम लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है। डेली कोई ना कोई गाड़ी आके यहाँ रुकता है और हम लोग के साथ धमकी देता है और इसी तरह गांव वालों को पूरा परेशान कर रहा है। और हम लोग थाना जा रहे हैं तो थाना में हम लोग का केस नहीं लेता है, लेकिन उसका केस ले लेता है बिना छानबीन का। हम लोग को डराने का कोशिश कर रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कुमनाथ सिंह हमको डराने का कोशिश कर रहा है, ये उसका बहुत बड़ा भूल है, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं उसका सामने। हम जान दे देंगे लेकिन अपना ज़मीन का एक छटाक काटने नहीं देंगे उसको, हम चाहे इसके लिए जो हो जाए। क्या कुछ हुआ जो आप लोग के? हम लोग का यहाँ 6 तारीख को हैवी ब्लास्टिंग हुआ। हैवी ब्लास्टिंग में प्राचीन शिव मंदिर का छज्जा गिर गया, जिसका सूचना हम लोग थाना को भी दिए, बीसीसीएल को भी दिए। बीसीसीएल का अधिकारी आए हम लोग के पास, हम लोग को बोला कि ठीक है हम लोग कल आएंगे, हम देखेंगे कहाँ ब्लास्टिंग हुआ, कहाँ ज़मीन काट रहा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह थाना प्रभारी हमको फ़ोन कर रहे कि आपका नाम पे केस हो गया है कि आप किसी का माथा फोड़ दिए हैं। तो जब इस चर्चा हम किए गांव में आके, तो गांव का महिला लोग बोले कि अरे वो तो वही लोग किया है। हम लोग जब सोच करने गए थे तो देखे वहाँ 2 काला स्कॉर्पियो खड़ा हुआ, उसमें से 10 12 लड़का उतरा, वहाँ जाके मारपीट किया उन लोग के साथ और शीशा फोड़ा और आ गया। और जिस ड्राइवर को चोट लगा है वो नियम के अनुसार उसको तो ड्यूटी में होना ही नहीं चाहिए। उसको इंजरी रिपोर्ट में 65 वर्ष लिख रहा है। 65 वर्ष का बुजुर्ग आदमी कैसे हैवी व्हीकल चला सकता हो, उतना भारी वाहन? डीजीएमएस के खिलाफ है। वो कभी भी दुर्घटना हो सकता है, सर चकरा के कभी गिर जाए, कभी उसका दुर्घटना हो जाए, उसका ऊपर भी हम लोग के ऊपर ब्लेम लगा देगा। इसके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर केस करके अब धमकी दे के हम लोग को डराने का कोशिश करेगा तो कभी नहीं होगा। हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मुँह तोड़ जवाब देंगे उसको। कितने लोगों पे केस हुआ? 5 लोगों पे केस किया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि 2 आदमी का ऐसा नाम दिया जो आदमी का यहाँ रहता ही नहीं, वो नाम का कोई आदमी ही नहीं है यहाँ पर। इसी में पता चला कि मनगढ़ंत कहानी है। जिसका तिसका नाम आया, हमारा नाम सबको पता है कि हम लगातार मुखर होकर लड़ रहे हैं उसका साथ में, तो हमारा नाम पता है, हमारा नाम दे दिया है। और बाकी अनाप शनाप नाम दे दिया। जो व्यक्ति का जो नाम का व्यक्ति यहाँ है ही नहीं है गाँव में, उस व्यक्ति का भी नाम दे दिया है। इसी में पता चला कि केस फॉल्स है। अगर मान लीजिए केस फॉल्स है, अगर इसको नहीं जांच किया जाता है और अगर किसी को भी गिरफ्तार करता है थाना प्रभारी यहाँ से कोई भी ग्रामीण को, तो हम लोग सब ग्रामीण एक साथ जाएंगे और जोड़ापुकुर थाना में जाके आत्मदाह कर लेंगे। बगल में कौन सा आउटसोर्सिंग चल रहा है, किसका है क्या? बगल में सुशी आउटसोर्सिंग चल रहा है, उसको पेटी में लिया देव प्रभा, उसका मालिक है कुमनाथ सिंह और एलबी सिंह। बीसीसीएल का एरिया 10 का है। पूरा पर्चा नयन चक्रवर्ती बागडी बस्ती। तो देखें 2 गाड़ी आया कहाँ गया था? शौचालय कहाँ शौचालय? एक प्रोजेक्ट के नीचे। तो हाँ, तो गए तो देखें 2 गाड़ी आया, 12-13 को लड़का निकला और नीचे आ गया और पूरा मारपीट करने लगा। हल्ला गुल्ला सुनने में क्या हो रहा है और माथा था फाड़ने उन्हें लगा सबको। और हम तो आज हम लोग देखें और देख के अपना है तो ब्लास्टिंग हुई भी होला। हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है कि घर द्वार गिर रहा है और बाल बच्चा को बीमारी वारी जितना धूली गर्दा सब जा रहा है। हम लोग बहुत लड़ रहे हैं मगर कोई की के और कोई चीज़ के हम लोग का नहीं सुविधा मिल रहा है। आज क्या कुछ हुआ जो आप लोग हाँ, आज क्या कुछ जो कुछ हुआ जो बैठक की है प्रेस कॉन्फ्रेंस? बैठक तो हम लोग कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप लोग का केस हुआ? केस तो हुआ है बाल बच्चा को, मगर हाँ अगर बाल बच्चा को कोई के नाम डला गया आज चल गया थाना जेल, तो हम लोग जितना है नौरत सब जाके थाना में अपना जीवन हत्या कर लेंगे। क्या नाम है? चमेली देवी। एडमिशन ओपन संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें
8051051374। एक और नंबर है 6202266314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य, बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू किस गार्डन स्कूल जेलगोड़ा धनबाद, क्लास नर्सरी टू 10th। कम बजट में बेहतरीन शिक्षा, एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फेयरलेस शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए कॉल करें 9471313767। एक और नंबर 6202344941। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य बेहतरीन बनाएं।